क्या तुम अपने जीवन में सैड हो? क्या तुम्हें हर चीज़ पर्पसलेस और मीनिंगलेस लगती है? तो मैं तुम्हें अपनी स्टोरी सुनाता हूँ। मैं 19 का हूँ। ओके। पिछले 2 साल से या उससे भी ज़्यादा, मोस्ट लाइक जब से क्वारंटीन ख़त्म हुआ, मैंने अपना मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ कंज्यूम करा है। कंज्यूम से मेरा मतलब क्या? कंज्यूम से मेरा मतलब कि बस बैठ के चीज़ें देखी हैं, लाइक रील्स, वीडियोस। मेरे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, एक इन्फॉर्मेशन का भंडार है। बट मैं बहुत टाइम तक खुद सोचता था कि मेरे अंदर की हॉलोनेस, एक सैडनेस क्यों नहीं ख़त्म होती। मैं जहाँ मर्जी भी घूम लूँ, जिससे भी बात कर लूँ, जो मर्जी कर लूँ, जितना भी टाइम पास कर लूँ, टाइम वेस्ट कर लूँ, मेरे अंदर की वो हॉलोनेस ख़त्म ही नहीं होती थी। देन मेरे को एक गोल्डन टिप मिलती है। मैंने कहीं ये चीज़ पढ़ी कि स्टॉप कंज्यूमिंग एंड स्टार्ट क्रिएटिंग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो ह्यूमंस हैं वो क्रिएट करने के लिए बने हैं। अगर तुम स्टार्टिंग से देखोगे तो हम ही ऐसी स्पीशीज़ हैं जो क्रिएट करती आई हैं। बाकी मोस्ट ऑफ द स्पीशीज़ जैसे उन्हें बनाया गया है, एक नेचुरल प्रोसेस में चल रही हैं। तुम शेर को देखोगे, पैदा होता है, अपना नॉर्मल प्रोसेस जीता है, खाता है, शिकार करता है, मर जाता है। दैट्स हाउ इट गोज़। बट इट डज़ नॉट गो लाइक दैट फॉर ह्यूमंस। हम कुछ अलग सोचते हैं, हम आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, तभी आज हम मार्स तक पहुंच गए, हम चांद तक पहुंच गए। क्योंकि हमारे अंदर एक विल है कुछ क्रिएट करने की। हमें खुशी मिलती है कुछ क्रिएट करके। बहुत पहले से, जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई हैं, लोग क्रिएट ही कर रहे हैं। चाहे वो किसी तरह के बर्तन हैं या वो कुछ ड्राइंग्स हैं। आज भी भाई ड्राइंग्स हैं जो केव्स में लोग बनाते थे। इसका मतलब ये है, ये एक इनेट डिज़ायर है। इनेट डिज़ायर से मेरा मतलब क्या? इनेट डिज़ायर से मेरा मतलब है कि जो चीज़ हमारे अंदर एक बायोलॉजिकली एम्बेडेड है, ये चीज़ हमें किसी ने सिखाई नहीं। ये चीज़ नर्चर के थ्रू तुम्हें इन्वायरमेंट ने, तुम्हारे पेरेंट्स ने ही सिखाई। तो मोस्ट प्रॉबेबली बचपन से ही जो कुछ ड्रॉ करते थे तुम्हें मज़ा आता था, तुम कोई चीज़ को साथ में जोड़ते थे, तुम्हें मज़ा आता था। तो तुम्हारे अंदर वो अर्ज एक बायोलॉजिकल चीज़ है। एंड अगर तुम कोई भी अपनी बायोलॉजिकल अर्ज को फुलफ़िल करते हो तो तुम्हारे दिमाग को हैप्पीनेस मिलती है। वो किसी तरह की भी अर्ज हो सकती है। अगर वो तुम्हारे दिमाग में शुरू से है, मतलब वो तुम्हारे एवोल्यूशन का पार्ट है, तो यू विल गेट हैप्पियर। तो यही चीज़ मैंने अप्लाई करी। सबसे बड़ी एग्जांपल है, लुक एट दिस यूट्यूब चैनल। मैं ये चैनल पे अभी ये चौथी वीडियो है मेरी। एंड मैं तुम्हें बता सकता हूँ मेरी हॉलोनेस चली गई है। क्यों? कुछ दिन पहले मैंने इंस्टा अनइंस्टॉल कर दिया। मैंने पहले भी बहुत बार ये चीज़ कर रखी थी, बट वो फिर ऐसे हो जाता था, मैं कर लेता था, फिर मेरे पास कुछ करने को नहीं होता था, मैं और बोर होता था, और दुखी होता था, ओवर थिंकिंग एंड वो सब चीज़ें होती थी। तो मैंने अनइंस्टॉल कर दिया इंस्टा। एंड मैंने सोचा, मेरे अंदर एक चीज़ है कि मैं चाहता हूँ कि मैं इन्फॉर्मेशन लोगों को बांटूँ, मैं लोगों की हेल्प करूँ। जो चीज़ मेरे को पता है वो मैं और लोगों को बताऊँ। मुझे इस चीज़ में बहुत मज़ा आता है। So I started creating videos, and this is like my 4th video, and I can tell you, I have never been happiest before. Okay, मेरे को अंदर से देखो, एक हैप्पीनेस एक डिफरेंट चीज़ है। हैप्पीनेस बहुत तरह की हो सकती है। तुम्हें कुछ चीज़ करके मज़ा आ गया, तुम्हारा डोपामिन रिलीज़ हुआ, सेरोटोनिन रिलीज़ हुआ, तुम्हें मज़ा आएगा। बट एक फुलफिलमेंट, कंटेंटमेंट तुम्हें किन चीज़ों से मिलेगी? तो भाई मैं यही कहता हूँ, स्टार्ट क्रिएटिंग। अगर तुम और लोगों को कंटेंट बनाते हुए देखते हो और तुम खुद नहीं बनाते हो, तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। तुम खुद फ़ोन उठाओ, फ़ोन भी नहीं उठाओ भाई, ज़रूरी नहीं है। अब हर बंदा कंफर्टेबल नहीं है कि वो कैमरा के आगे आके बोले। कोई भी चीज़ क्रिएट करो एंड उस चीज़ को पुट आउट करो। तुम अंदर से खुश हो जाओगे, क्योंकि यही चीज़ करने के लिए तुम्हारी बॉडी बनी है। देखो, कंजम्पशन अब तुम टोटली ख़त्म नहीं कर सकते हो, वो भी एक ह्यूमन लाइफ का पार्ट है। कंजम्पशन एंड क्रिएशन काइंड ऑफ गोज साइड बाय साइड। बट आज की जनरेशन में, आज के टाइम में कंजम्पशन बहुत हद तक ओवरराइड कर रही है क्रिएशन को। लोग कुछ क्रिएट ही नहीं करते हैं। तुम आजकल बिल्डिंग्स भी देख लो जैसी मर्जी, देर जस्ट द सेम। तुम पुराने टाइम का आर्किटेक्चर देखोगे भाई, इतना अलग अलग डिज़ाइन, इतने अलग अलग तरह की बिल्डिंग्स एंड ऑल दैट। आजकल कुछ नहीं है, एक बेसिक डिज़ाइन है, उसके रिलेटेड ही हर तरह की बिल्डिंग बन रही है। कुछ क्रिएटिविटी नहीं है, कुछ आर्टिस्टिक एबिलिटी नहीं है। तो स्टार्ट क्रिएटिंग, मेक समथिंग, इवन डूड, क्रिएट एनीथिंग, जस्ट ब्रिंग एनीथिंग टू एग्जिस्टेंस, राइट? तुम एक पेन उठाते हो, एक पेपर उठाते हो, यू स्टार्ट राइटिंग समथिंग, यू स्टार्ट ड्राइंग समथिंग। तुम उस चीज़ की ब्यूटी समझो कि तुम्हारे पास वो पावर है कि देखो, तुमने कोई ड्राइंग बनाई, तुम्हारे को पेन उठाने से, बनाने से पहले वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती थी यूनिवर्स में।
तुमने वो चीज़ को बना दिया, तुम्हारे माइंड को वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। सो स्टार्ट क्रिएटिंग एज सून एज पॉसिबल, डोंट वेट, जस्ट गेट अप एंड स्टार्ट क्रिएटिंग। इट विल किल योर डिप्रेशन, इट विल किल योर ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग कैसे तुम्हारी किल होगी? ओवर थिंकिंग कब आती है? जब तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है चीज़ों के बारे में सोचने को। बहुत लोग कंप्लेन करते हैं मेरे को ओवर थिंकिंग है, मेरे को ओवर थिंकिंग है, मेरे को ओवर थिंकिंग है। वो क्यों है? तुम्हारे पास सोचने का टाइम है। अगर तुम एक कॉन्स्टेंट प्रोसेस में यू कीप क्रिएटिंग समथिंग, यू कीप लर्निंग समथिंग, यू इन अ वे स्केल इट, तुम ओवर थिंक करने का भाई टाइम ही नहीं है। अब मेरे पास कहाँ टाइम है ओवर थिंक करने का? मेरे को पढ़ाई करनी होती है, फिर मैं ये फ़ोन रखूँगा, इन वीडियोज़ बनाऊँगा। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है कुछ सोचने का। और अगर मैं कुछ सोचूंगा ही नहीं, मैं जब तक बेड पर जाऊँगा मैं इतना थक चुका हूँगा, देन ऑब्वियसली आई वोंट बी सैड। मेरे पास कुछ सोचने को ही नहीं है। सो स्टॉप थिंकिंग, किल दिस हैबिट एंड स्टार्ट क्रिएटिंग एज सून एज पॉसिबल।